गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। जय राम कृष्ण। प्रतीतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागत सेवकतोषकरे प्रणमामि परां जननी जगतां गुणहीनसुतां अपराधयुतां कृपया दशमोद्धर मोहगतां तरणी भवसागर पार करे प्रणमामि परां जननी जगतां विषयां कुसुमां परिहित सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्ति सुधा विवृतमनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननी जगतां कृपां कुरु महादेवी शुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमस्तुते। लज्जापटाभिते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमस्तुते। रामकृष्ण गतप्राण तन्नाम श्रवणं प्रियं तद्भावरञ्जिताकारा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
पवित्रं चरितं यस्सः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिणे तस्मै दिव्यै नमो नमः। देवीं प्रसन्ना प्रणतातिहन्त्री योगेन्द्रपूजा युगधर्मपात्रे तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्री दयास्वरूपा प्रणमामि नित्यम्। स्नेहेन बध्नासि मनोष्मदीया दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयशेषदोषा स्वाङ्के गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद माता विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवती सुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरदग्धचित्ते विषिञ्च चेता कुरुनाशु शान्तम्। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय ठाकुर। ओ
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। तब कथामृत तप्त जीवन कविभिरीतां कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातत भुवि गृह्णान्ति भूरिदा जना भुवि गृह्णान्ति भूरिदा जना। माँ की मधुर स्मृतियों से आशुतोष मित्र द्वारा रचित माँ श्री शारदा देवी, पेज नंबर 185। बहुत समझाने पर माँ जब पूजा करने बैठी तो मैं नीचे उतर आया। आकर देखा रोगी की अवस्था बड़ी खराब हो गई है। शारदा महाराज उस दिन उद्बोधन के कार्य हेतु नहीं गए। डॉक्टर शशि भूषण घोष ने शारदा महाराज को अलग ले जाकर न जाने क्या क्या बताया। दोपहर होते होते अवस्था बिल्कुल बिगड़ गई। उस समय चैत मास का मध्य था। स्वामी योगानंद का देह त्याग 28 मार्च 1898 ईस्वी को हुआ था। दोपहर में पता चला कि वे सचमुच ही हम लोगों से विदा होकर चले जाएंगे। मठ में खबर भेजी गई। संध्या के पूर्व रोगी का चेहरा एक अपूर्व ज्योति से आलोकित हो उठा। कृष्णलाल सिरहाने बैठे थे। वे सहसा धाड़ मार कर रो पड़े। उनका रोना सुनकर ऊपर माँ जोरों से रोने लगी। इसके पहले मैंने कभी माँ को जोरों से बोलते तक नहीं सुना था। आज उसका व्यतिक्रम हुआ। उनके आर्तनाद से व्यथित होकर मैं उनके दोनों चरणों को पकड़कर उनसे चुप रहने हेतु अनुनय विनय करने लगा। कोई फल नहीं निकला। मठ से साधु लोग आ पहुँचे। खोका महाराज स्वामी सुबोधानंद ने अपने हाथ से योगिन महाराज के शरीर में विभूति लगाकर पूजा तथा आरती की। क्रमशः हाल ही में स्थापित रामकृष्ण मिशन के कुछ सदस्य भी आ पहुँचे। कुछ समय पूर्व ही स्वामी जी द्वारा रामकृष्ण मिशन स्थापित हुआ था और इसके नियमित अधिवेशन हर रविवार की संध्या को रामकांत बसु स्ट्रीट में बलराम भवन के ऊपर हाल में होते थे। योगी महाराज ने एक बार एक अधिवेशन में छोटा सा व्याख्यान दिया था। अन्य वक्ताओं में थे नाट्याचार्य गिरीशचंद्र, डॉक्टर शशि भूषण घोष, स्वामी त्रिगुणातीतानंद आदि। सदस्यों में प्रमुख थे शरद सरकार, चुनीलाल बसु, असीम कुमार बसु और शैलेंद्र। क्रमशः शवदेह पुष्प, गंध और माला से सजाकर खाट पर रखी गई। केवल शारदा महाराज को माँ के घर पर छोड़कर बाकी सब लोग शवदेह के पीछे पीछे चल पड़े। जब स्वामी योगानंद का नश्वर शरीर शोभा यात्रा के साथ कोलकाता के बाग बाजार अंचल से होकर बेलूर मठ के सन्यासियों द्वारा वहन करके गुरु गंभीर हरि ओम तत्सत की ध्वनि के साथ काशी मित्र घाट की ओर ले जाया जाने लगा। उस समय रात के करीब 9 बजे थे। इस अभूतपूर्व दृश्य तथा ध्वनि से मोहल्ले के
आबाल वृद्ध वनिता आकृष्ट होकर अपने घरों से बाहर निकल आए थे और उन महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि प्रदर्शित करने लगे। कोलकाता के लिए यह एक नवीन दृश्य था। यथा समय शव को चिता पर रखकर सन्यासियों द्वारा अग्नि प्रदान करने के बाद और उनके संवेद कंठों से निस्तृत यह वेद मंत्र शमशान भूमि को मुखरित करने लगा। वायुरनिल ममतम अथेथम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। देखते ही देखते वहाँ चिता भस्म मात्र रह गई। भस्म स्तूत को पवित्र भागीरथी के जल से धोया जा रहा था। उसी समय नाट्य सम्राट गिरीश चंद्र थिएटर से वहाँ आए और अपनी श्रद्धा के आंसुओं से उसमें योगदान किया। सब समाप्त हो जाने के उपरांत खोका महाराज कुछ अस्थियों को एकत्र करके यत्नपूर्वक ले आए और उन्हें एक पात्र में रख दिया गया। बाद में योकिन महाराज का एक तेल चित्र बनवाकर मंदिर के बाहरी दालान में लगा दिया गया। अगले दिन मैंने माँ को दुखपूर्वक कहते सुना, मकान की एक ईंट खिसक गई। योगिन महाराज के देह त्याग के बाद से माँ के घर में कृष्णलाल ही रह गए और शारदा महाराज हर रोज़ रात में उद्बोधन से लौटकर वहीं रहने लगे। आगे यहाँ पर स्वामी जोगानंद जी के देहांत का घटना का उल्लेख हुई है। हम जानते हैं कि स्वामी जोगानंद जी कोई साधारण संत नहीं थे। एक तो वे ईश्वर कोटि पार्षद थे। ईश्वर कोटि उन्हीं को कहा जाता है जो कि नित्य मुक्त है, अवतार के सहचर है। अवतार के सहचर होकर धराधाम में आते हैं कुछ कर्म समापन करने के लिए। युग अवतार का निर्देश है, इसलिए अवतार का पार्षद कहलाता है। इनको जन्म धारण करने का स्वयं का कुछ प्रयोजन नहीं रहता है। अवतार को साथ लीला विलास करने के लिए औरों को ईश्वर के ओर ले जाने के लिए उनका अवतार के साथ आवागमन होता है। ठाकुर के 6 ईश्वर कोटि पार्षद थे, यथा स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी प्रेमानंद, स्वामी निरंजनानंद एवं स्वामी जोगानंद एवं पूर्णचंद्र घोष। इसमें से स्वामी जोगानंद का स्थान अनूठा था। करण ठाकुर उनको कहते थे अर्जुन। हम जानते हैं कि अर्जुन द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ आविर्भूत हुए थे, उनके सखा का रूप में। कहा जाता है कि
जो ईश्वर को बारंबार जो अवतरण होता है उनके एक जोड़ी रहता है, नर एवं नारायण। नारायण भगवान का अंश है एवं नर जीवों का प्रतिनिधि है। तो नर और नारायण का जोड़ी बारंबार धराधाम में अपने कर्म प्रयोजन साधन करने के लिए आते हैं। देयर इटर्नल कंपेनियन। एवं उन लोगों का वो कहते हैं सखा, चिर सखा, फ्रेंड। वैसे अर्जुन श्री कृष्ण का सखा थे। एवं जोगानंद महाराज को भी ठाकुर अर्जुन का आख्या दिया था। एवं अर्जुन की सादृश्य भी जोगानंद महाराज के देखा जाता था। एक है उनकी लंबा भुजाएं, unusually long hands, हैंड्स। फिर उसके जो आँखें हैं पद्म पलाश लोचन। ये इनको थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कि इनके योगदान का रामकृष्ण इतिहास में इसका क्या तात्पर्य है। What was his role in the mission of श्री रामकृष्ण। और श्री रामकृष्ण के जो उनके आदर्शन के बाद उनका जो आरब्ध कर्म, अवतार का कर्म, सीमा शारदा देवी निभाया। ठाकुर स्वयं उनको बोले थे ए यार की करेছে তোমাকে অনেক করতে হবে। तो शारदा देवी अकेले थे, उनके साथ और कोई नहीं थे और उनका कोई अपना बायोलॉजिकल सन्स एंड डॉटर्स में नहीं थे, अपना पुत्र पुत्र आदि कुछ नहीं था। जब शारदा देवी इसमें आक्षेप किए थे कि हमारे एक बच्चा भी नहीं हुआ, तब ठाकुर ने बताया मैं तुमको ऐसी संतान देके जाऊंगा क्योंकि माथा केटे तपस्या को लो पावे ना। संतान के लिए प्रार्थना किया जाता है, तपस्या किया जाता है। अपना शरीर को बाजी रखते हुए तपस्या करने पर भी ऐसे संतान नहीं मिलेगा। ऐसी हुआ था जो अद्भुत चरित्रवान युवाओं को ठाकुर ने माँ की सेवा के लिए नियोजित किया। इसमें से स्वामी योगानंद थे। योगानंद श्री माँ का पहला दीक्षित संतान है। यद्यपि उनको ठाकुर के पार्षद माना जाता है, लेकिन उनका गुरु थे स्वयं श्री माँ शारदा। एवं उस समय श्री माँ शारदा कोई भी पुरुष के साथ बातचीत नहीं करते, इसलिए स्वभावतः उनको जोगानंद महाराज को दीक्षा नहीं देना तो असंभव का बात है। लेकिन ठाकुर उनको दर्शन देके कहा मैं इनको दीक्षा नहीं दिया है, तुम्हें देना पड़ेगा, इनको दीक्षा दे देना। ये सुनने के बाद भी उनके मन में संशय हुआ और नहीं किया। लेकिन जोगानंद महाराज का भी ठाकुर दर्शन देके बताया तो ये कैसे कि ये दीक्षा नहीं भी। तो वो आके बताया माँ भी अपना अनुभूति, तो माँ के सहचरी
उनके साथ सलाह किया कि कैसे होगा। तो वृंदावन में उनका दीक्षा हुआ था। एवं दीक्षा काल में माँ का आचरण बिल्कुल बदल गया। जोगीन महाराज आश्चर्य के देखा, ठाकुर जैसे आचरण करते थे उस समय माँ वैसे आचरण कर रहे हैं। ठाकुर जैसे एक उदाहरण दिया, पान खाते समय पान का जो अंतिम अंश होता है ठाकुर वो दांत में काट के फेंक देते, नहीं खाते। श्रीमान शारदा देवी उसी समय उनको गुरु दक्षिणा के साथ पान ऑफर के उसी ढंग से पान खाया। एवं मंत्र दीक्षा काल में समाधि में चले गए। एवं इसके बाद जोगानंद महाराज माँ का भारी बने। शी वॉज द गार्जियन ऑफ होली मदर श्री शारदा देवी। माँ को कैसे सेवा किया जाए, करना चाहिए, अपने अनूठा जीवन के माध्यम से स्वामी जोगानंद दिखा दिया। ऐसे समर्पण, ऐसे त्याग, ऐसे मातृगत प्राण कहीं पर कभी दिखाई नहीं पड़ता। स्वभावतः माँ उनके अकाल मृत्यु के समय दुखी हो गए एवं माँ का शोक सबको दिखाई पड़ा। माँ यद्यपि आपने को प्रदानी उन्नीशीन किया था, लेकिन जोगन माँ के साथ होते व्याकुलता, उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए कि इस अवस्था में भी जोगन महाराज कोई शिकायत नहीं है, मातृगत प्राण है। एवं उनका लीला समापनांत ठाकुर उनको ले जाने के लिए स्वयं आए थे, लेकिन एक शर्त में आए थे, तुमको खुद आना पड़ेगा हमारे साथ। श्री रामकृष्ण का जीवन आखिर अवतार का जीवन नहीं है, वो पुनः अभी आविर्भूत होंगे जीव उद्धारों के लिए, उनका वाणी है। एवं वो अकेले तो नहीं आएंगे, ही विल कम विद हिज रेटिन्यू, तो उसका फौज लेके आएंगे। बस जोगी महाराज को नॉट कोऑपरेट, नहीं मैं और आने वाला नहीं हूँ। वो मुक्त पुरुष, कोई बद्ध पुरुष नहीं है। इज अप टू हिम वेदर यू लाइक टू कम और नॉट। इस जगत का तो ठेका वो नहीं लिया, भगवान का ठेका है, लेकिन ठाकुर उनको छोड़ा नहीं। इसलिए जोगन मठ का ग्रंथकार बताया, ये जोगन महाराज एक अमर जीवनी है। उनका शारीरिक देह त्याग से स्वभावतः माँ का मन दुख में भाराक्रांत हो गया। एवं यहाँ पर भी माँ ठाकुर को दर्शन किया, ठाकुर आए हैं उनको ले जाने के लिए। इसके पहले प्रतिदिन शाम को ठाकुर आते थे। इसके पहले 1 महीने पहले तो ये उनका है कि ठाकुर निवेदित प्राण, यही है जोगन महाराज की कथा। एवं माँ को सेवा करने का एक पराकाष्ठा बना दिया, जो कि परवर्ती काल में शरदानंद जी, शरद माँ जी उसको आगे बढ़ाया। जोगेन महाराज एवं स्वामी त्रिगुणातीतानंद, सर्वदा प्रसन्न महाराज, ये दोनों ही माँ को अनेक सेवा किया। एवं माँ का जीवन जितना मसलिन
रहे उसके लिए ध्यान दिया। स्वभावतः जोगेन महाराज का ध्यान के समय माँ बहुत दुखी हो गए एवं उत्तुक्ति भी किया। अभी वो बिल्डिंग का एक ईंटा खिसक गया। अर्थात हमारी जो ये जीवन है, हमारी वो जो मनोग है, तो इसके पारे जोगेन महाराज जा रहे हैं। इसलिए तो जोगेन महाराज का जीवन हमारे सामने है। उनको देखते हुए किसी माँ उतना कठोर शोक अपने जीवन में धारण किया, ये भी हमें लक्षणीय है। जगत में दुख शोक अनिवार्य है, लेकिन वो शोक का आघात हम कैसे जीवन में उनका सामना करें, इस चरम शिक्षा सीमा शरद देवी से हमें मिलता है। ठाकुर निवेदित प्राण हो कि ठाकुर को उस समय में स्मरण वर्णन ज़्यादा होना चाहिए, जो कि माँ की है। जब संसार में ऐसी विपर्जय आएगा तब उस समय में हमें हमारा परीक्षा होता है, हाउ डू वी एक्सेप्ट दी एडवर्सरीज इन लाइफ। जब संसार में ऐसी विपर्जय आता है, वो विपर्जय में बेचैन नहीं हो जाना चाहिए। विपर्जय ये माँ का जब वाणी है, ठाकुर तुम्हें नीले, यू ऑल बिलोंग टू गॉड, गॉड डिज़ाइंस अवर एक्टिविटीज़। जब इसको समापन हो जाता है, भगवान उनको अपने पास ले जाते हैं। बीच में अगर हमारा साथ कोई रहे, उनके लिए हमें ज़्यादा शोक करने का आवश्यकता नहीं। शोक तो स्वाभाविक है, लेकिन उनको जितना हो सके नियंत्रण करते हुए हमारा मन भगवतमुखी करना चाहिए। जीवन अविनश्वर नहीं है, नश्वर है। जीवन क्षणभंगुर है। इसीलिए जो क्षणभंगुर जीवन में हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये सब जो आवागमन होते रहेंगे, पर हमें सब समय सर्वदा याद रखना चाहिए कि वी आर विथ ठाकुर। ठाकुर हमारा साथ सदैव है, बराबर रहेंगे, एवं हमारे सर्व कर्मधारा ठाकुर केंद्रित होना चाहिए, ताकि जीवन का कोई भी परिस्थिति हम बहुत सहज से सामना कर सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण। प्रभु के पाहि केवलम के पाहि केवलम के पाहि केवलम शरण। प्रभु के पाहि केवलम के पाहि केवलम के पाहि केवलम शरण। जय जय राम कृष्ण शरणं शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण। प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरणे।
प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण गाहो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी गुण गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय महामाई की जय जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय राजा
रामचंद्र जी की जय। जय गंगा माई की जय। जय दुर्गा माई की जय। आप कोर्ट से जो वॉलंटियर है सजल भूमि को आप वो नाम दर्ज कर दीजिए, वो आए हैं सजल जी।